नमस्कार साथियों, हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं नए वीडियो नए क्वेश्चन के साथ। इससे पहले की वीडियोस में हमने 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती है। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे तथा कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस प्रकार से कार ए और बी की चाल हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार आते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, जब वो दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब मान ले, देखिए चित्र में यदि हम कहें कि ये एक कार ए है और ये एक कार बी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 70 किलोमीटर है। या ए और बी की जो दूरी है वो कितना है, 70 किलोमीटर है। अब एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है यहाँ पर, और एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है। अब जब दोनों कारें चलेगी, मान ले इसी दिशा में दोनों चल रही है, तो ये इसका स्पीड कम होगा और इसका स्पीड ज़्यादा होगा। तब ये 7 घंटे बाद यहाँ पर कहीं मिल लेंगे। और जब ये विपरीत दिशा में चलेंगे, मतलब ए तो इसी दिशा में चलेगा लेकिन बी जब विपरीत दिशा में चलेगा तब 1 ही घंटे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जब दोनों की दिशा समान है तो उसको हम बोल सकते हैं x प्लस वाई बराबर, अब x प्लस वाई बराबर, देखिए यहाँ पर वो कितने घंटे मिल रहे हैं, तो 70। सबसे पहले हमारा जो सूत्र होता है वो जान लीजिए कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पर आपका कितना है, 70 है, और कितने घंटे में मिल रहे हैं, तो प्रश्न में बोला गया है 7 घंटे में। जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटे में। तो सूत्र आपको याद रखना है, दूरी बटे समय, ये बराबर होता है किसके, चाल के। तो इस सूत्र का उपयोग करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी है 70 किलोमीटर और समय है 7 घंटे। तो ये डिवाइड हो जाएगा 7 एकम और 7 दशम के रूप में। तो आपको समीकरण 1 मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 10। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार, तो फिर से प्रश्न क्या बोल रहा है, जब वे विपरीत दिशा में चलते हैं और विपरीत दिशा में चलेंगे तो x की चाल तो एक ही दिशा में होगी, ये पॉजिटिव होगी, लेकिन कार y की दिशा बदल जा रहा है, मतलब ये माइनस हो जाएगा। तो इस अवस्था में भी सूत्र वही रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी तो 70 ही है, लेकिन समय जो है यहाँ पर कितना हो गया, 1 घंटे। अब एक से जब इसको भाग करेंगे तो ये x माइनस वाई इक्वल, एक से भाग देने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये 70 ही आएगा, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो पहले लिख देंगे समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल 10, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल 70। अब हम चूँकि जोड़ रहे हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो x और x से जोड़ करके हो जाएगा 2x, y इस y से घट जाएगा, 10 और 70 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 80। x बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटे 2, तो x बराबर हो जाएगा 40।
और यही 40 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब कार x की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो x कौन है, तो हमारे ने जो प्रश्न में माना कार A की चाल है, तो कार A की चाल मिल गया। अब कार B की चाल चाहिए, तो कार B की चाल के लिए हमको क्या करना है, इस x के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में। तो हम इसको मान जो है समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो हमारा x प्लस वाई इक्वल कितना है, 10 है। x की जगह रख देंगे 40 प्लस वाई इक्वल 10, 10 को इधर वाई को इधर, तो 40 माइनस 10 इक्वल माइनस वाई। तो माइनस वाई इक्वल आपको कितना मिल जाएगा, 30, या y बराबर 30। चूँकि ये चाल है और चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो इस प्रकार से कार B की चाल जो है आपको कितना मिल जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। यही दोनों हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक विद्यालय के 2 कमरों A और B में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। एक विद्यालय है जिसमें 2 कमरे हैं A और B, उसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब A से 10 विद्यार्थी जो है B में भेज दिए जाते हैं, तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। और जब 20 विद्यार्थी B से A में भेज दिए जाते हैं, तब A के विद्यार्थियों की संख्या B से दुगुनी हो जाती है। तो प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मानना होता है। तो यहाँ मानेंगे, माना कि कमरा A में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x मान लेते हैं, तथा B में विद्यार्थियों की संख्या क्या बराबर क्या है, y है। अब जब A और B में विद्यार्थियों की संख्या को x और y मान लिया जाएगा, तब प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। तो जो प्रश्न कर रहा है वही लिखेंगे। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है कि A से 10 विद्यार्थी किस में जाएंगे, B में। अब जब A से 10 जाएंगे B में, तो A में 10 की कमी हो जाएगी। तो A माइनस 10, A में से जब 10 जाएगा तो A में विद्यार्थियों की संख्या को हमने x माना है ना, तो यहाँ A की जगह x लिखेंगे। बराबर हो जाएगा किसके, A से जब 10 विद्यार्थी B में जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। मतलब जब B में जाता है, ये 10 जो है जब B में जाता है तो दोनों बराबर हो जाता है। तो A में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x है। तो x माइनस 10 बराबर y प्लस 10 हो जाएगा। इस माइनस 10 को इधर और इस y को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, ये पहले से 10 है और ये माइनस 10 भी इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 10। तो x माइनस वाई इक्वल कितना हो गया, 20। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न अनुसार आ जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। फिर से प्रश्न क्या बोल रहा है कि जब 20 विद्यार्थी B से A में भेजे जाते हैं, अब B से A में जाएगा तो B माइनस 20, B में 20 विद्यार्थियों की कमी होगी।
जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ए वाला जो है 2 गुना हो जाएगा किससे, बी से, तो बराबर हो जाएगा 2a+20। अब यहाँ ए में विद्यार्थियों की संख्या x है और बी में विद्यार्थियों की संख्या y है, तो यहाँ उसी को लिख देंगे, या y-20 इक्वल में 2x+20। अब यहाँ से इस 2 से इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका जा सकता था y-20 इक्वल, ये हो जाएगा 2x+40। इस y को इधर और इस 40 को इधर, तो y इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पहले से क्या है, 2x है, ये y भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2x - y इक्वल में, यहाँ पर 20 जो है क्या है, माइनस में है, और जब ये 40 इधर जाएगा तो वो भी माइनस में हो जाएगा, तो -40 हो जाएगा। तो 2x - y इक्वल क्या हो जाएगा, -60। इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में क्या है, x - y बराबर 20 है और यहाँ 2x - y बराबर -60 है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें, या समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटा देते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 को पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 2x - y इक्वल में -60 और x - y इक्वल कितना है, 20। अब हमको करना क्या है, इसको घटाना है। तो घटाना है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा माइनस। अब 2x में से एक x घटेगा तो ये हो जाएगा x, ये -y है, ये +y है, ये घट के हो जाएगा 0 और इक्वल में ये हो जाएगा -80। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्यों 80 हो जाएगा, क्योंकि x क्या चीज़ है, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ लिखेंगे चूंकि, या यहाँ लिख सकते हैं चूंकि विद्यार्थियों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, बस, है ना। लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या ऋणात्मक नहीं होता। बस इतना ही आपको लिखना है। अब x के इस मान को हम चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में, तो हमको y का मान मिल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 है x - y इक्वल 20। यहाँ रख देते हैं x की जगह 80, तो क्या हो जाएगा, x - y इक्वल 20। x, इसके बाद हम x की जगह वैल्यू रखेंगे कितना, -80 जो हमको मिला है। तो इस मान को रख देते हैं -80 को, और जब इस -80 को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा -80 - y इक्वल में 20। अब इस -y को इधर ट्रांसफ़र और इस 20 को इधर, तो ये क्या हो जाएगा, -80 - 20 इक्वल y। -80 और -20 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 100 माइनस के रूप में। लेकिन चूंकि विद्यार्थियों की संख्या है तो ये भी ऋणात्मक नहीं होता, तो इसको या करके लिखेंगे y इक्वल 100, यहाँ माइनस में है, और लिख देना है फिर से, चूंकि विद्यार्थियों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती। बस यही आपका हो जाएगा आंसर।
तो इस प्रकार से कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या 80 और कमरा बी में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा 100। यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 14 क्या बोल रहा है, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसको हमको मान लेना है। सबसे पहले तो क्या मान लेना है, जो हमको प्रश्न में पूछा जा रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो हम उसे मान लेंगे। माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y इकाई के रूप में। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई में क्या हो रहा है 5 इकाई की कमी। अब लंबाई क्या है x है, अब कमी होगा तो x माइनस 5 हो जाएगा। तो इसको यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में क्या हो रहा है 2 इकाई की वृद्धि। तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 2। तब उसका क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई और ये गुणा में चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल में क्या होता है 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या है एक्स वाई है और इसमें क्या हो रहा है 80 वर्ग इकाई की कमी हो रही है, मतलब माइनस में हो जाएगा 80। अब x का गुणा हो जाएगा y से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। फिर x का हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा प्लस 2x। -5 का हो जाएगा y से, तो -5y। और -5 का हो जाएगा 2 से, तो 5 2 जा 10, तो -10 इक्वल में क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 80। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई और इस -10 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2x माइनस 5y इक्वल में एक्स वाई माइनस 80। ये जैसे का तैसा ही रहेगा। -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा और ये एक्स वाई जब उधर जाएगा तो -xy हो जाएगा। ऐसा होने से ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y जैसे तैसा एक्स वाई इस एक्स वाई से घट जाएगा और 80 में से 10 घटेगा तो आपको क्या बचा 2x माइनस 5y इक्वल 80 में से 10 गया तो ये बचा -70 और ये हो जाएगा समीकरण 1। इसके बाद हम आएंगे पुनः प्रश्नानुसार में। तो फिर आगे प्रश्न क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो सेकंड टाइम में प्रश्न बोल रहा है कि यदि उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि हो, मतलब अब लंबाई बढ़ रहा हो, जब लंबाई बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, उसकी चौड़ाई में 5 इकाई की कमी हो रही है। अब यदि चौड़ाई में 5 इकाई की कमी हो रही है मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 5। तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ रहा है। अब क्षेत्रफल का फिर से सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये बराबर हो जाएगा किसके एक्स वाई। अब यहाँ पर चूंकि ये 50 वर्ग इकाई की वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब ये हो जाएगा प्लस 50। यहाँ से फिर से हमको वही काम करना है। तो x का x से, सॉरी ये हो जाएगा y, तो x का y से हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई। फिर x का -5 से तो -5x। 10 का y से करेंगे तो प्लस 10y और +10 का -5 से करेंगे तो ये हो जाएगा -50 इक्वल में आपका एक्स वाई और +50 जैसे का तैसा। यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स वाई और -50 को कर देंगे इधर ट्रांसफ़र। तो ये क्या हो जाएगा -5x + 10y इक्वल
एक्स वाई प्लस 50 जैसे का तैसा एक्स वाई ये वाला इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और ये माइनस 50 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 50। तो ये माइनस 5x प्लस 10y जैसे का तैसा इक्वल में क्या हो जाएगा, एक्स वाई इस एक्स वाई से घट जाएगा और ये 50 और ये 50 जोड़ करके हो जाएगा 100। यहाँ तक होने के बाद हम इसको चाहे तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या हाँ यहाँ से इसको हम विलोपन विधि का उपयोग करते हुए इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। और समीकरण 1 हमारे पास है, समीकरण 1 में यहाँ y के साथ में 5 है, जबकि समीकरण 2 में y के साथ 10 है। तो हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करके देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, ये 2x है, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। यहाँ माइनस 5 है, y है, इसमें 2 से करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10। इक्वल में ये क्या है माइनस 70, इसमें भी 2 से करेंगे तो 70 दूनी हो जाएगा 140, तो ये हो जाएगा माइनस 140। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 को लिखेंगे माइनस 5x प्लस 10y इक्वल 100, और समीकरण 3 को लिखेंगे 4x माइनस 10y इक्वल माइनस 140। अब हम जोड़ रहे हैं तो ये माइनस 5x और ये 4x घट जाएगा तो माइनस x बचेगा, ये दोनों जो है घटेगा तो ये हो जाएगा 0। ये 100 और ये 140 माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस 40। ये माइनस इस माइनस से घट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, x इक्वल 40। तो x क्या चीज़ है हमारा, आयत की लंबाई है। तो आयत की लंबाई आपको मिल गया कितना, x का मान 40 वर्ग इकाई, इसके बाद 40 इकाई, इसके बाद हमको इसका चौड़ाई चाहिए। तो चौड़ाई के लिए हम इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x माइनस 5y इक्वल माइनस 70, यहाँ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं इसको। तो 2x माइनस 5y इक्वल माइनस 70, यहाँ पर हम x का वैल्यू 40 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 × 40 माइनस 5y इक्वल माइनस 70। ये हो जाएगा 40 दूनी 80 माइनस 5y इक्वल में माइनस 70। इस 80 को कर देंगे इधर 75, तो ये माइनस 5y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 70, और ये 80 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 80। तो इधर बचा आपका माइनस 5y इक्वल हो जाएगा, ये 70 और 80 जुड़ करके माइनस 150। यहाँ से माइनस 5 को कर देंगे इधर 75, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 150 बाई माइनस 5। माइनस माइनस कट जाएगा, ये 5 एकम और ये 5 तिया और ये 5 शून्यम। तो इस प्रकार से y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 30। अतः लास्ट में लिख लेंगे आयत की लंबाई x बराबर 40 तथा चौड़ाई y बराबर 30। यही दोनों हमारा आंसर है। यदि ये प्रश्न और ये वीडियो आपकी समझ में आ गया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।